ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे फीचर्स कह सकते हो आप, इसे प्रोविजंस कह सकते हो कंपनी एक्ट 2013 के, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये छोड़ के जाते हो तो आप मान लीजिए आप 20 मार्क्स ऐसे गवाओगे एग्जाम में, तो इसको जरूर करना। ये आपके अगर आप मिड टर्म आने वाले आपकी आई थिंक 11 से, महारानी कॉलेज में 11 से मिड टर्म है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। इसके क्या प्रोविजंस है, क्या फीचर। फीचर्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है। फीचर्स का मतलब होता है जैसे आपके फीचर्स क्या है, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, जैसे आपके एक नाक है, 2 कान है, ठीक है। इस तरीके से जो कंपनी एक्ट है उसके भी कुछ फीचर्स होते हैं। इनेक्टमेंट का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब ये जो कंपनी एक्ट है 2013 वो कैसे बना। देखो कंपनी कैसे बने, ये एक्ट कैसे बना। सबसे पहले क्या हुआ था, ये एक्ट पास हुआ लोकसभा में, कब 18 दिसंबर को। फिर क्या हुआ, यह मंजूरी मिल गई इस एक्ट को। फिर कहाँ गया ये एक्ट, ये गया आपका राज्यसभा में गया 8 अगस्त 2013 को। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ इसकी मंजूरी मिल गई। फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको इस बिल के ऊपर क्या कर दी, मंजूरी दे दी, और फाइनली ये इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया 29 अगस्त 2013 को, ठीक है। तो इनेक्टमेंट मतलब कैसे फोर्सफुली आया, मतलब कैसे वो आया, कैसे वो बनाया गया। तो सबसे पहले लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया, इसको मंजूरी दे दी, इस तरीके से ये बन गया। समझ में आ गया पहला फीचर्स। दूसरा है कंटेंट। आप देखो कंटेंट्स का मतलब क्या होता है। कंटेंट्स का मतलब होता है जैसे अगर आप चैप्टर लिखते हो उसके अंदर सब पॉइंट्स होते हैं, वही कंटेंट्स होते हैं। तो देखो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर जो कंटेंट्स है वो कितने हैं, उसके अंदर 29 तो चैप्टर्स है, और उसके सब सेक्शंस आप कह सकते हो 470 सेक्शंस है एंड 7 शेड्यूल है। तो ये कंटेंट्स हो गए इसके, ये समझ में आ गया, ठीक है। मतलब जैसे चैप्टर होते हैं ना, इंग्लिश में कितने चैप्टर हैं, चैप्टर के अंदर भी पोएम आ जाती है, तो पोएम्स आपकी ये हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कंटेंट का मतलब क्या है। इसमें 29 चैप्टर्स है, 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक अभी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत मेहनत लगती है, रात भर मैं कंटेंट बनाती हूँ आपके लिए। बस आपको इतना सा करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज शेयर किया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरी चाहिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर का ना आप अभी पढ़ोगे इस यूनिट में प्रोमोटर। एक बात याद रखना, पहली बार कंपनी एक्ट 2013 में ये वर्ड आया है। मतलब इतने इससे पहले जितने भी एक्ट थे जिसमें प्रोमोटर का नाम नहीं था, तो फर्स्ट टाइम प्रोमोटर हैज बीन डिफाइंड इन दिस एक्ट। ये भी क्या है, इसका एक फीचर है। 1% कंपनी, देखो पहले वाले एक्ट में क्या होता था, 1% कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती थी, बट इस एक्ट में क्या कर सकते हो, 1% कंपनी जहां 1% काम कर रहा है वो भी क्या करवा सकता है, इस कंपनी एक्ट के अंदर अपनी कंपनी को, अपनी बिजनेस को रजिस्टर करवा सकता है। तो 1% कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस इन एक्ट, पहली बार एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ सिंगल इंडिविजुअल में फॉर्म अ कंपनी, एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल क्या कर सकता है, इस एक्ट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा सकता है। ये समझ में आ गया। फिफ्थ है आपका स्मॉल एसोसिएट एंड डोरमेंट कंपनी। ये क्या होता है, दिस कंपनी इंट्रोड्यूस इन दिस है, ये भी पहली बार। मतलब जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना, जिसके नाम अलग अलग होते हैं, जैसे स्मॉल कंपनी हुई, एसोसिएट कंपनी हुई, डोरमेंट कंपनी, ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में, ठीक है। अभी तो ये समझ लीजिए कि ये छोटी छोटी कंपनीज है। दिस कंपनी इंट्रोड्यूस इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर में आई गई। एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स इंक्रीज फ्रॉम 50 to 200, मतलब जो मैक्सिमम नंबर है, मतलब अब पार्टीशन में आपने देखा होगा 0 से 50, ठीक है। कंपनी बनाने के लिए, एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2% चाहिए और मैक्सिमम 50% चाहिए। बट जो ये कंपनीज होती है, डोरमेंट, एसोसिएट और स्मॉल कंपनीज होती है, इसके अंदर क्या किया गया है, जो 50 मेंबर्स की जो लिमिट थी उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 200 कर दिया गया। तो आप देखो पॉइंट्स याद करिए, इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो मैं आपको समझा रही हूँ, बस आपको एक बार रीड कर लेना है वीडियो के बाद। CSR, CSR का मतलब आप जानते हो, CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सोसाइटी के प्रति जो कुछ % प्रॉफिट का आपको क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, मतलब दान करना पड़ता है, चैरिटी करनी पड़ती है। तो कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया गया कि एज पर द CSR
सिक्स्थ फीचर है आपका CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि जो भी कंपनी है उसे क्या करना पड़ेगा, अपना 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, जितनी भी नेट प्रॉफिट हुई है आपके ड्यूरिंग द 3 इयर्स, 3 साल के अंदर जितनी भी प्रॉफिट हुआ है उसका 2% उन्हें क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, स्कूल होती है, स्कूल में ना जैसे 50 बच्चे में से 5% बच्चों को क्या किया जाता है, उनकी फीस नहीं ली जाती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि वो क्या है, CSR का पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से कंपनी के अंदर जो भी नेट प्रॉफिट होता है 3 साल का, उसका 2% आपको कहाँ स्पेंड करना पड़ता है, सोसाइटी के अंदर स्पेंड करना पड़ता है, उसके वेलफेयर के लिए, आप एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे चैरिटी में दे सकते हो, कैसे भी दे सकते हो, पर आपको 2% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये भी किसके अंदर था, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में था। अब देखो 7 पॉइंट में बताया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, हेड, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया कि जो पब्लिक कंपनी होगी उसके अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होने ही चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो आपके पास कम से कम 2 डायरेक्टर होने ही चाहिए। अगर 1% कंपनी है तो आपके पास 1 डायरेक्टर होना ही चाहिए। ये क्या था, रूल था कंपनी एक्ट 2013 का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे कौन सी कंपनी में। ठीक है, 8th है मैंडेटरी फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ बोर्ड। अब देखो इस एक्ट के अंदर ये भी बताया गया, ये एक ऐसा फीचर है जिसपे ये बताया गया है कि आपको ऑडिटिंग करनी ही पड़ेगी, इसकी कमिटी बनानी पड़ेगी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी भी आपको बनानी पड़ेगी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी बनानी पड़ेगी। मतलब आपको ये 3 कमिटी आपको बनानी कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। तो 8th वाला समझ में आ गया। आप देखो सिंपल लैंग्वेज में मैंने बस पॉइंट्स में बताया, आपको बस ओनली रीड करना है और समझना है। 9th है की मैनेजरियल पर्सोनल। की मैनेजरियल पर्सोनल का मतलब इसमें यह है, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर मैनेजर डायरेक्टर होनी चाहिए, CEO होनी चाहिए, मैनेजर होनी चाहिए, CS होनी चाहिए और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होना कंपलसरी है। तो ये सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, अब शॉर्ट में और बता देती हूँ। 10th का रिपोर्ट ऑन AGM। AGM मतलब ये एक रिपोर्ट बनती है, एनुअली बनती है। ठीक है, ये रिपोर्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, हर साल क्या होनी चाहिए, आपके फाइनेंशियल ईयरली जो रिकॉर्ड्स है वो होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब P&L, आपके बैलेंस शीट हुई, ट्रेडिंग हुई, इनका भी क्या होना चाहिए, फाइनेंशियली इनका रिकॉर्ड होना चाहिए। 18 है मैंडेटरी इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट बनाना हर कंपनी को जरूरी है, कंपलसरी है। 14 है रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब यह है कि जो आपके डायरेक्टर है वो क्या होनी चाहिए, रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। अगर आप इंडिया की कंपनी है तो इंडिया के रेसिडेंट में से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए। वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर का मतलब होता है कि एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। देखो ये बहुत अच्छा काम किया है कि एक डायरेक्टर वुमेन होनी चाहिए, एक डायरेक्टर रेसिडेंट होने चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए। ठीक है, ये 15 फीचर्स बताया है। तोते की जैसे इन फीचर्स को रट जाइए और आप फिर देखना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट कि मतलब ये जो कंपनी एक्ट 2013 है ये कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 4 होगी जिसमें अपन पढ़ाएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। आई होप आपने मेरी वीडियो नंबर 1st, 2nd, 3rd अभी तक आपने देख ली होगी। अगर आपको अभी तक देख ली तो मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मतलब गलती मेरी है ना। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में जरूर लिख कर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।